तो कल हमने जाना गायत्री महामंत्र के बारे में। और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेसिक साधना के नियम क्या हैं और हम अपने घर में कितनी आसानी से इसे कर सकते हैं, है ना। तो पहला तो एक साधना होती है रेगुलर वाली, यानी आप रोज़ कर सकते हो 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय दे करके, ठीक है। दूसरी एक साधना होती है जिसे हम मान के करते हैं कि हम आप 21 दिन करेंगे, है ना। इसके बाद फिर हम अपनी रेगुलर साधना में आ जाएंगे। ये विशेष साधना हम 21 दिन करेंगे या 40 दिन करेंगे या 7 दिन करेंगे, ऐसे करके, है ना। और एक साधना जो होती है गायत्री में, वो होती है अनुष्ठान। 3 तरह के अनुष्ठान होते हैं, एक लघु, मध्यम और दीर्घ, है ना। तो ये अनुष्ठान होते हैं। अनुष्ठान का तो अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो साधना भी थोड़ा सा एक अलग साधना है और थोड़ा सा लेवल भी उसमें हाई हो जाता है। तो जैसे जो बिगिनर्स हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि जब हम साधना करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ना। क्योंकि जब हम बड़ी साधना की तरफ जाएंगे तो पहले हमें छोटी साधना से होकर गुजरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट बड़ी साधना कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं, मन विचलित होगा। तो पहले तो हमें अपने शरीर को भी उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना, कि हम उस बड़ी साधना को कर सकें, अपने शरीर को इतना साध सकें कि हम उस साधना के लायक हो। नहीं तो क्या होगा, मेहनत हम करेंगे, साधना हम करेंगे, हम सुबह उठेंगे, सारे रूल्स भी फॉलो करेंगे, लेकिन वो साधना पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? बीच में टूट जाएगी या छूट जाएगी। क्यों? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन साधना के दौरान आती है कि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आपको आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, तो आप बहुत जल्दी उससे फ्रस्ट्रेट होने लगोगे, है ना। तो बड़ी साधना को अभी हम थोड़ा साइड रखते हैं। जानकारी सब दूंगी, लेकिन पहले बिगनर्स के लिए। और एक बड़ा जो पॉइंट है वो मैं ये बताऊंगी कि इन दिनों जैसी सिचुएशंस चल रही हैं, उसमें आप अपने घर परिवार की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या साधना करनी चाहिए, तो वो भी विधि विधान मैं आपसे बताऊंगी। तो चलिए पहले तो ये देखते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें और हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, है ना। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रोज वाली साधना कैसी करनी चाहिए। साधना नहीं बोलेंगे अभी, तो पूजा बोल लेते हैं ना, कि नॉर्मल अगर लोग पूजा करते हैं अपने घरों में, तो पूजा कैसी करनी चाहिए। तो पूजा अगर गृहस्थ में है, नहीं समय है उनको ज़्यादा करने का, तो सिंपल सी पूजा है कि आप जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, है ना, उनको स्नान करा दीजिए, है ना, टीका लगा दीजिए, चंदन लगा दीजिए, है ना, और फूल उनको समर्पित कर दीजिए। इत्र अगर हो तो इत्र भी आप रख सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं। भगवान हमसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन हम अपना भाव उनके सामने रखते हैं कि हम आपके प्रति जो श्रद्धा है उसे हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। तो उस श्रद्धा को दिखाने का एक तरीका है, फूल फल जो भी है, थोड़ा बहुत मीठा भोग लगा दिया, है ना। सेम वैसा ही जैसा हम खुद में भी करते हैं ना, पहले स्नान ध्यान, तो वही है, सिर्फ आपको नहलाना है, टीका करना है, दीपक जलाना है, धूप दीप हो गया, फूल रख दिया और कुछ मीठा भोग लगा दिया। ये एक बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आपको कोई साधना नहीं करनी है तो इतना, अगर आपके घर में भगवान रखे हैं तो इतना बेसिक सा नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। पड़ेगा क्या, करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि भगवान तो अब डंडा लेके खड़े हो नहीं जाएंगे, है ना। तो इतना बस बेसिक सा ये
साधना ज़रूर हर इंसान को करना चाहिए, या अगर आप घर में हैं तो इतना तो हो ही जाए कि उनके सामने दीपक लग जाए, धूप जल जाए, भगवान को श्रद्धा के साथ जो भी फल मीठा भोग हो। नहीं है कोई बात नहीं, आप एक रेवड़ी दाना ला लीजिए, वहीं भगवान के पास रख लीजिए एक डिब्बे में, 2 दाने रोज़ चढ़ा दीजिए। या नहीं वो कर सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे बताशे रख लीजिए, किशमिश रख सकते हैं, है ना, चने गुड़ मिला के रख लीजिए, 1 चम्मच लगा दीजिए, बस। ज़्यादा तामझाम है ही नहीं। घी हो तो बेस्ट है घी का दीपक लगाना, क्योंकि उससे पॉजिटिविटी आती है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तिल का तेल बेस्ट है, उसका लगा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा पड़े, जो बन पड़े श्रद्धा के साथ, भगवान सब एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये तो एक बेसिक सा हो गया। अब इससे थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे भी जाप स्टार्ट करना है, उन्हें नहीं पता है कि अब माला कैसे लेनी है, कौन सी माला यूज़ करें, और कौन सा आसन चाहिए, क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहली जो चीज़ है ना, कि ऐसा करना भी है तो क्यों करना है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। क्योंकि जब हम इसका रीज़न जानेंगे ना, तब हमें वो करने में भी मन लगेगा। तो जब हम कोई साधना स्टार्ट करते हैं, समझ लीजिए बात को, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले हम एकदम साधु ही बन जाएं, आंख बंद कर लें और एकदम ध्यान मग्न हो जाए। ध्यान लगेगा ही नहीं स्टार्टिंग में इतना, है ना। तो ऐसे शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत करनी है नॉर्मल, जैसा आप घर में पूजा करते हैं वैसे ही। बस आपको एक आसन बिछाना है, कोई भी साफ़ सुथरा आसन, साफ़ सुथरी जगह, जगह में शांति होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आप पोछा कर लीजिए, आसन बिछा लीजिए। आसन थोड़ा सा मोटा रखिए वूलन का, वो अच्छा होता है, क्योंकि ज़मीन में आपकी एनर्जी जो भी स्टोर होगी वो जाएगी नहीं। और बस आपको कोई अगर साधना करनी है, मान के कि 5 दिन करनी है, 7 दिन, तो आप संकल्प ले लीजिए कि मैं इतने दिन के अंदर, मतलब मैं इतने जाप कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा करके। तो वो एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अब समस्या यहाँ पे है कि स्टार्टिंग में मन तो लगेगा नहीं, तो करना कैसे है फिर साधना, साधना कैसे करनी है। अच्छा एक बात बताते हैं, जैसे जो संत होते हैं, क्या वो अपने साथ फ़ोटो लेके घूमते हैं भगवान की, कि मुझे आज साधना करनी है तो मैं फ़ोटो लेके जा रहा हूँ, या पेड़ के नीचे बैठे हैं तो क्या वो फ़ोटो पेड़ में पहले टांगते होंगे, इसके बाद साधना करते होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमारा जो ध्यान है वो नहीं लगता है। जब किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति मन में बस जाती है, मन में बसने के बाद हमें ज़रूरत ही नहीं होती है किसी भी मूर्ति को या फ़ोटो को सामने रखने पे, क्योंकि वो हमारे अंदर, सबके अंदर विद्यमान है। और जब हमें ये एहसास होने लगता है, तो बाहरी जो ये दिखावा है ना, इनसे इंसान दूर हो जाता है ना। तो बस अपने मन को एकाग्र करने के लिए कि मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके, इसलिए सामने हम अपने इष्ट की तस्वीर लगा लेते हैं, और साथ में हम एक दीपक जला लेते हैं। अब दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक हम अग्नि देवता को साक्षी मान लेते हैं, जो भी हम जाप कर रहे हैं उसका, या जो भी हम पूजा कर रहे हैं उसका हम साक्षी मान लेते हैं, ठीक है। दीपक का एक और रीज़न भी है। जब हमारा ध्यान नहीं लगता, हम आँख बंद करते हैं, हमारा मन विचलित होता है, इधर उधर भागता है, तो स्टार्टिंग में हम दीपक की लौ ही देखते हैं ध्यान एकाग्र करने के लिए। जब एकाग्रता बढ़ जाती है तो अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं और इष्ट देवता का ध्यान लगने लगता है। तो ये हो गया आसन क्यों ज़रूरी है, ताकि एनर्जी ना जा सके। दीपक क्यों ज़रूरी है, समझ में आ गया।
अब आगे चलते हैं माला। ठीक है, माला क्यों ज़रूरी है? ठीक है, ऐसा तो नहीं है माला आप बिना माला के भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उतना ही फल होगा। एक तो माला के 2-3 रीज़न है माला ज़रूरी क्यों है। एक तो काउंटिंग के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम अगर ध्यान में चले गए और काउंटिंग हमारी बंद हो गई तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितना जाप कर लिया। भाई अगर कोई बैठा है पेड़ के नीचे जाप कर रहे ऋषि मुनि, उनके पास तो घड़ी लगी नहीं है ना, कि वो देख सकें कि भाई हमारा एक माले का जाप इतने समय में पूरा हो जाता है ना। तो उस वक्त क्या था, माला ही था। ठीक है, दूसरा माला और जब हम मुख से जाप करते हैं तो इन दोनों के बीच जो तरंग निकलती है वो हमारे चारों ओर बनती जाती है, यानी हमारा एक ऑरा बनता है, इसलिए भी ज़रूरी है। ठीक है, फिर माला का और भी यूज़ है, जैसे हम माले से जाप करते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी सारी इकट्ठी होती है और वो बुरे समय में कह लो या उस इतनी उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है कि उसको हम इतना, जैसे सोने की चैन की हिफाज़त करते हैं ना, जमा पूंजी होती है समझ लीजिए एक तरीके से। कई बार होता है कि माला जाप करते करते टूट जाए या तो फिर हम दूसरी ले, अच्छा पुराने संतों को आपने देखा होगा झोला लिए रहते हैं, उसमें बहुत सारी मालाएं होती हैं, क्या है वो, उनके तप की जमा पूंजी है वो। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी स्टोर करते हैं ना, खरीदते हैं फिर रखते हैं ना, गोल्ड ले लिया रख लिया, तो उस तरीके से वो ये प्रॉपर्टी भी इकट्ठा करते हैं जो इस दुनिया में तो काम नहीं आएगी लेकिन इस दुनिया के बाहर उसका बहुत यूज़ है, जब हम इस लोक से परलोक जाएंगे तब, है ना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब माला कैसी होनी चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। जैसे तुलसी की माला हो सकती है, रुद्राक्ष की माला हो सकती है और बहुत तरह की मालाएं आती हैं। तो जो गायत्री में हम यूज़ करते हैं, प्रेफर ज़्यादा करते हैं, वो हम करते हैं सफ़ेद चंदन की माला और रुद्राक्ष की माला, क्योंकि इसमें ज़्यादा नियम नहीं है। सबसे अच्छी बात कि नियम नहीं है ज़्यादा, तो बड़ी आसानी से जाप हो जाता है। और तो आपके पास एक माला ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, माला भी होनी चाहिए तो उसका भी नियम है कि जैसे जो भी आपके गुरुदेव हैं या अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो आप शंकर भगवान को अपना गुरु मान लें, उनसे आज्ञा ले लें कि हम जाप स्टार्ट कर रहे हैं, आप गुरु हैं, आशीर्वाद दीजिए कि जाप सफल हो जाए। जो आपके कोई अगर गुरु हैं तो आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं या उनका आवाहन भी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके अपने सबसे पहले गुरु वंदना, इसके बाद इष्ट देवी की जो वंदना है वो करके अपना जाप स्टार्ट कर ले, है ना। अच्छा, माले में क्या होता है, सुमेरु जो होता है ना उसको हम क्रॉस नहीं करते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, अंगूठे के बगल वाली उंगली का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये उंगली अहंकारी होती है, दूसरों पे उठती है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी आप एक पोटली रखें, उसमें माला रखें और आराम से जाप करें। आगे जो चीज़ है वो है आसन कैसा होना चाहिए, है ना। हम बैठें कैसे, तो पद्मासन बेस्ट माना जाता है। आप वो ना कर सके तो सुखासन में बैठ जाएं, आलथी पालथी मार करके, मतलब कोई दिक्कत ना हो तभी ध्यान लगेगा, नहीं तो फिर कैसे ध्यान लगेगा। जब ध्यान ही, पैर दुख रहे हैं और ध्यान लगाना है तो कैसे संभव होगा। किसी को पैरों में दिक्कत है या नहीं बैठ पा रहा है, कुर्सी लगा के बैठ जाइए, दीवार से टिक के बैठ जाइए, लेकिन रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधी रखना है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं तो उसमें कंपन स्टार्ट होता है जो ब्रेन से रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरता है, इसी वजह से जो ग्रंथियां हैं उसमें भी कंपन स्टार्ट होता है, इसी कारण कुंडलियां भी जागृत होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और वो सर्कुलेट हो रही है ना। तो ये हो गया, स्थान हो गया और आसन हो गया, है ना। फिर तीसरा जो है, श्रद्धा होनी चाहिए आपके अंदर। श्रद्धा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है ना।
पूरी श्रद्धा से आप विश्वास के साथ जाप करेंगे तो ही इसका फल निश्चित रूप से मिल जाएगा। नियमितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम सुबह बैठ गए फिर शाम को कर लिया, दोपहर में, ऐसा नहीं। आप एक समय बना लीजिए। आपके घर में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, सुबह 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उस समय कर लीजिए। बच्चे भी सोते रहते हैं, बहुत अच्छा समय है। कोई अगर साधना कक्ष है आपके यहाँ और शांति है घर में, तो किसी भी एक समय एक टाइम बना लीजिए। उसी टाइम में आपको साधना अपनी कंप्लीट करनी है ना। समय, स्थान, ये सब एक ही होना चाहिए। एक ही माला, एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही देवता, इष्ट देवता, है ना। ऐसा नहीं कि हम इनकी भी कर लिए उनकी भी कर, ऐसा नहीं करना है। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। तो ये है। बाकी देवताओं को पवित्रता बहुत पसंद होती है, तो आप सुबह सुबह बढ़िया नहा लीजिए, साफ कपड़े पहन लीजिए। कपड़े अगर पीले हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक पीला अलग से कोई दुपट्टा वगैरह रख सकते हैं या कोई धोती वगैरह, जिसको ऊपर से लपेट लीजिए। कपड़े अंदर किसी भी रंग के पहन लीजिए, ऊपर से आप उसको दुशाला टाइप से लपेट लीजिए, तो वो आपके पीले वस्त्रों में ही काउंट हो जाएगा। फिर बस एक छोटे से तांबे के लोटे में जल भर के रख लीजिए। वो जल जब आपकी साधना हो जाए तो सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। वो ये क्या कहलाता है, अपनी साधना तप का फल जो है सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, विश्व कल्याण के हित में हमारी साधना तप लगा दी जाए। वो तप कई गुना होकर अपने को ही मिलता है, लेकिन जन कल्याण के भावना से हमें कुछ अपना एक अंश तपस्या का देना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इसका फ़ायदा एक और भी है। आपके घर में कोई बीमार है या कैसी भी समस्या है, आप उस पानी को पिला दीजिए, वो समस्या एकदम सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये दवा का भी काम कर रहा है ना। और अब बात करते हैं आहार कैसा होना चाहिए। अगर रेगुलर पूजा आपकी चल रही है, 5-10 मिनट टाइम देना है, तो बिल्कुल आप नॉर्मल जो खाते हैं वो खाइए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ मान के कर रहे हैं, जैसे कि 5, 7, 11, 21 दिन की साधना करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सात्विक आहार लेना है ना। यानी आप एकदम बिना तेल मिर्च मसाला और मांस मदिरा ये सब छोड़ के सात्विक आहार लेंगे और उसमें हल्का भोजन करेंगे। यानी भूख से ज़्यादा नहीं खाना है, बल्कि भूख से थोड़ा कम खाना है, ताकि आपको अपच ना हो, है ना, बैठने में नींद ना आए और शरीर में चंचलता भी थोड़ा सा कम रहे, स्फूर्ति मेंटेन रहे, यानी एनर्जेटिक रहे। ऐसा नहीं करना है कि आपको व्रत रहना है, व्रत भी नहीं रहना है। अब ये तो साधना की अलग अलग कड़ियाँ हैं कि कोई कैसा हठ करके करता है, कोई निर्जला रहे, कोई हठ कर लिया कि हम दूध फल में रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, भूख नहीं मारनी है, आपकी इच्छा है। हल्का भोजन करें, रोटी, हल्की सब्जी ले लें बिना मसाले की, कम तेल में बनी हुई, उबला खाना खा लें, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, बाउंडेशन सिर्फ सात्विक खाने पे है कि आपको सिर्फ सात्विक ही खाना है, नॉनवेज वगैरह ये सब नहीं खाना है, घर का खाना खाना है ना। रेगुलर साधना में तो ऐसा है, लेकिन जब अनुष्ठान वगैरह होगा तो आपको अपने हाथ का खाना, बनाया हुआ खाना खाना है, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन रेगुलर साधना में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। और जो आप ये 21 दिन वगैरह मान के भी करेंगे, इसमें भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। घर का खाना खा सकते हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है, घर वाले जो बनाएंगे वो खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब साधना के वक्त क्या करना है, थोड़ा सा कम बोलना है। क्यों? क्योंकि बोल चाल में क्या होता है, जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है वो एनर्जी ख़त्म हो जाती है। यानी लोगों से थोड़ा सा कम मिलना जुलना है, पैर नहीं छूने हैं किसी के, और
बोल चाल में थोड़ा मधुरता रखना है, गुस्सा नहीं करना है, क्षमा की भावना होनी चाहिए। ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इंसान ध्यान में रखता है। किसी का अनहित नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करनी है, मतलब छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, मक्खी मच्छर, इन सबको नहीं मारना है ना। कई बार होता है अनजाने में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है जब हम कोई साधना मान के करते हैं तो। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई। अच्छा, मानने वाली जब साधना होगी तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन रखना है ना। जितने दिन की भी रहेगी उसमें पहला नियम तो ब्रह्मचर्य का रखना ही है। रेगुलर साधना में नहीं रखना है, लेकिन मानने वाली साधना में हम अपने विचार भी शुद्ध रखेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाएंगे, है ना। अच्छी बुक्स का स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, है ना। क्योंकि उन दिनों पूरी तरीके से मन और चित्र हमारा इधर उधर ना भागे, अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में ही लगा रहे, ऐसी हम भावना करेंगे, है ना। तो एक तो ये चीज़ है। फिर रेगुलर साधना तो बस इतनी ही है, इतनी ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और जब साधना करके उठना है तो 2 चम्मच जल आसन के पास डालना है, आसन को अपना मोड़ना है, उठा के रख देना है और आचमनी से 2 चम्मच 3 चम्मच जल खुद पीना है और माता जी को प्रणाम करना है। शाम का टाइम होगा, शाम के टाइम में आपका अगर जाप बचा हुआ है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज़ एक ही टाइम में अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लिया आपने। शाम के टाइम आरती कर दीजिए, जाप जब पूरा हो जाए आरती करके आसन उठा दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मल सबको करनी चाहिए रेगुलर पूजा में भी, है ना। बस इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, सिंपल सात्विक पूजा है। इसके बाद आता है कि जो हम मान के पूजा करते हैं ना, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन कल करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इसलिए। तो आज तो ये है कि बिगनर्स के लिए है कि समझाने का तरीका था कि अगर साधना करने का सोच भी रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा माइंड मेकअप भी होना ज़रूरी है ना, कि क्या होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं और इनका मतलब क्या है ना। तो ये आज सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो था, समझ लीजिए। बाकी अब डिटेल में हम कल जानेंगे कि जैसे हमको अगर 7 दिन की पूजा करनी है या 40 दिन की करनी है तो कैसे करनी है, और फिर इसके बाद बड़ी पूजा हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कई सालों से कर रहे हैं, अब उनको बड़े बड़े अनुष्ठान करने हैं, तो वो कैसे करने हैं ये हम कल जानेंगे, है ना। तो मैं सोचती तो हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा ही रहे, लेकिन क्या है कि बोलते बोलते चीज़ें निकलने लगती हैं और थोड़ा सा बड़ा हो ही जाता है। तो बस छोटे से नियम हैं, ज़्यादा कुछ भी इतना तामझाम नहीं है जिससे इंसान डर जाए कि अरे ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। रेगुलर पूजा, और अगर उसी में जाप ऐड कर दिया जाए तो बस जाप हो गया, और कोई तामझाम नहीं है। तो बाकी आगे की चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो।